विश्वकर्मणे नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम विश्वस्माय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार इनका जन्म भाद्रपद मास में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा और अर्चना से भक्त की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से हम आप सबको भगवान विश्वकर्मा के पावन कथाओं का श्रवण पान कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। हम विश्वकर्मा भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि जनक की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिल्प कला के आदि प्रवर्तक जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भगवान विश्वकर्मा संपूर्ण सृष्टि के शिल्प देवता माने जाते हैं। प्राचीन काल में स्वर्ग आदि सप्तपुरियों का निर्माण इन्होंने ही किया था। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यदि भगवान विश्वकर्मा की कृपा न होती तो सृष्टि में वैभव और ऐश्वर्यों का परम आनंदमय परिवेश न होता। तो अब आगे श्रवण कीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का निर्माता और ब्रह्मा जी का सहायक तथा वंशज माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा का जन्म किस प्रकार हुआ, आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। प्रलय काल के पूर्ण सृष्टि की रचना कर ली, तब वैभव तथा ऐश्वर्य से हीन संसार देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी चिंता होने लगी। और फिर ब्रह्मदेव अपने मन में विचार करने लगे कि किस प्रकार से क्या उपाय किया जाए कि संसार ऐश्वर्य तथा वैभवों से युक्त होकर परम आनंददायक लगने लगे। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की रचना में ब्रह्मा जी का बड़ा सहयोग किया, परंतु फिर भी बहुत से प्रमुख और प्रसिद्ध कार्य अधूरे रह गए। समय के साथ वास्तुदेव जी का अंगिरसी नामक स्त्री से विवाह हो गया और कुछ समय के पश्चात इन्हीं देवी अंगीरथी से एक बड़े ही अद्भुत और सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा विश्वकर्मा। बोलिए विश्वकर्मा भगवान।
मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। पांचों ही शिल्प तथा वास्तु कला की अलग अलग विधाओं में अत्यंत प्रवीण तथा परम विशेषज्ञ बने। भक्तों, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार जब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की बड़ी भावपूर्वक स्तुति की, तब भगवान विश्वकर्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग लोक का निर्माण किया। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा था। तब अथाह जल राशि समुद्र के बीच में अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक द्वारिकापुरी नामक अत्यंत विशाल नगर का निर्माण इन्होंने ही किया था। साक्ष्यों के अनुसार हस्तिनापुर के निर्माण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। जब अति दीन विष्णु पुराण में ऐसा भी उल्लेख आता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की अनुपम रचना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी को शिल्पावतार के रूप में सम्मानित किया था। भक्तों, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र और देवराज इंद्र का वज्र भी भगवान विश्वकर्मा ने ही निर्मित किया था। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं। तत्पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ बनाकर वहां गंगा जल का छिड़काव करें। फिर उस पवित्र स्थान पर एक चौकी रख दें और उस पर पीला वस्त्र बिछाकर लाल रंग या कुमकुम लेकर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। जोड़कर भगवान विष्णु और भगवान विश्वकर्मा जी का ध्यान करें। फिर मन ही मन अपने व्यापार, नौकरी अथवा कला के क्षेत्र में समृद्धि पाने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी के मंत्र का 108 बार जाप कर पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और भगवान विश्वकर्मा जी की आरती करके प्रेम सहित फल, मिष्टान आदि का भोग लगाकर प्रसाद बंटवाएं। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों,